यहाँ पर आए हैं, दूसरी बार आए हैं, पर पहले भी आए थे, आज दूसरी बार आए हैं। अच्छा काम है, अच्छा कोशिश है इनकी और निश्चित रूप जैसे उपग्रह से संकेत प्राप्त हुए हैं, 5 मिनट में कलक साहब भी यहाँ आ रहे हैं। उसके साथ ही हम आज का कवि सम्मेलन शुरू करेंगे। कवियों को ये दुख दूंगा ऐसा नहीं, वो तो बहुत विशाल विराट व्यक्तित्व के लोग हैं, हमारे स्थानीय जो हैं, उनको ऐसा कष्ट नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ कि मैंने जिन्हें सुना है कमलेश दवे जो हमारे बीच में अपनी पारी तो अपने बीच में कह लेंगे, लेकिन जो बातें वो मंच पर कई बार जब हमारा मंच जिस रूप से कवि सम्मेलन का शुरू होता है उस वक्त नहीं कर पाते हैं, मैं चाहता हूँ कमलेश दवे आपके बीच में जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक बीच में हम इतने बीच में कट साहब आए, मैं आपको वो बातें सुनवाता हूँ कमलेश दवे से। ये होगा अभी से शुरू नाक तोड़ने के लिए। नहीं, एक बार ऐसे कवि सम्मेलन चल रहा है, हवलदार साहब बीच में लट्ठी लेकर के आ रहा है। मैंने कहा भाई साहब कविता होता है, इसका मतलब होता है जब आदमी बहुत खुश होता है तो खुशी के मारे झूम उठता है, नाचता है, गाता है, उसे हम कहते हैं उलारा खाए। आपकी बहुत अच्छी सी फसल निकल जाए, भंगेड़ी के भांग मिली जाए और दारूड़ा के दारू मिली जाए, उलारा खाए, उलारा खाए। और कई लोग तो नाली में गिर जाए तो मच्छरला खाए। दलाल के दलाली मिली जाए, अफसर के रिश्वत मिली जाए और सटोरिया को नंबर खुली जाए, उलारा खाए, उलारा खाए। बामण के लाडू मिली जाए, इधर बामण फंसे हैं। बामण के लाडू मिली जाए, बाणिया के पैसा मिली जाए और ठाकुर के जायदाद मिली जाए, उलारा खाए, उलारा खाए। साधु के सीधो मिली जाए, भिखारी के भीख मिली जाए और आलसी के दहेज मिली जाए, उलारा खाए, उलारा खाए। मास्टर के ट्यूशन मिली जाए, मास्टर के ट्यूशन में देख रहा हूँ कौन कहाँ का फंसा पड़ा है। मास्टर के ट्यूशन मिली जाए, बच्चाओं के छुट्टी मिली जाए और मैडम के कोई मोटरसाइकिल वालों मिली जाए, उलारा खाए, उलारा खाए। ये जिन जिन ने ताली बजाई ये सब वही लोग हैं जो मैडम का इंतजार करते हैं और रोज छोड़ने के लिए जाते हैं। अच्छा, भाषाओं का अपना एक आनंद होता है भाई साहब, नेताजी एसडीएम साहब सुनिएगा, भाषा का अपना एक आनंद होता है। हमारे यहाँ एक शब्द चलता है गेलिया। मेरे घर पे हमारे ये पवार साहब आ गए और इनके साथ में हमारे शैलेश जी दोनों आकर के बैठ गए, मेरी पत्नी भी आकर के बैठ गई। मैंने कहा तू अंदर जा, गेली है। अब वो शहर की पढ़ी लिखी, उसको गेली का मतलब नहीं मालूम। उसने मुझे अंदर बुलाया, सुनो जी इधर आओ। मैंने की बोल के गेली का मतलब क्या होता है? मैंने कहा तेरे को नहीं मालूम? तो क्या नहीं मालूम? मैंने कहा चलो अपन तो बच्चे। मैंने कहा देख, गेली का मतलब होता है कि तू पढ़ी लिखी है, समझदार है, इंटेलिजेंट है और अच्छे खानदान की है। तो धीरे से बोली तू भी तो गेलिया है रे। ये होता है साहब। तो मैं माली भाषा की एक कविता आपको सुनाता हूँ जो मैं मंचों पे और आपके राजस्थान में पर कुछ लोग हैं जिन्हें समझ में आएगी भाषा। पहली वाली कविता समझ में आ गई आपके? तो जरा ताली वाली बजाओ जरा। यहाँ कई बुजुर्ग लोग भी देख रहा हूँ मैं, माता पिता का इकलौता लड़का होता है और माता पिता की सेवा नहीं करता है और पत्नी की सेवा चाकरी में लगा रहता है, तो माता पिता कुछ नहीं कहते हैं। मगर आस पड़ोस में ऐसे कोई समझदार लोग बैठे होते तो पहले तो बच्चों को समझाते हैं और समझ में नहीं आती तो फिर 4-5 गालियां देते हैं, अनसन अनसन। आप यहाँ भी ढेर सारी गाली होगी, आपको सबको आती होगी, मेरे को भी आती है, पर मंच से ऐसी गालियां नहीं दे सकते। तो मैंने 4 नई गालियां बनी जिनका कोई अर्थ नहीं है, मगर आपको लगेगा गाली दी जा रही है और ऐसे लड़के को जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। तो सुनिए गाली और पूरी कविता। लाग लियो, भोग लियो, काग लियो, पाग लियो।
ये 4 गालियां, इनका कोई अर्थ नहीं है, किसी भी डिक्शनरी में देख लो। ये लागलियो, बोगलियो, कागलियो, पागलियो, खालियो, पीरियो, आलियो, जारियो, लेरियो, देरियो, हंसरियो, गारियो, नाचरियो, कूदरियो, तांकरियो, झांकरियो, हांकरियो, फांकरियो, सब काम कर रहे हो फिर भी कह रहे हो मजो नहीं आ रही हो। लागलियो, बोगलियो, कागलियो, पागलियो। मैं कविता सुना रही हूँ, इस समय चक्कर काट रही हो। लागलियो, बोगलियो, कागलियो, पागलियो। तू बिना बात के दिन भर स्कूटर पे घूमे, पेट्रोल जलावे, पैसा कहाँ से लावे, और थारी लोगई पग पग में रिक्शा मंगावे। कम प्रकाश टाकीज की बालकनिया में पिक्चर देखो, बम्बई घूमो, दिल्ली घूमो, ने थारा घर में फ्रिज आ रिया, कूलर आ रिया, इम्पोर्ट एकदम सामान मंगा रिया। थारा छोरा छोरी कॉन्वेंट में शिक्षा पा रिया, 5 के बता रिया भाई, तम फर्स्ट क्लास जीरिया लाई, तनख्वाह में से पैसा कटा रिया, खाता खुला रिया, बीमा करा रिया, ने फिर भी बूढ़ा माँ बाप का टूटा फूटा मकान पे थारी नियत फिरे करम खोल लिया, नाश मीटिया। तो उके बेचवा की प्लानिंग बना रही हो, और थारा सर पे 50,000 को कर्ज हो गयो, अना के अणी उम्र में चूनो लगा रही हो। लागलियो, भोगलियो, कागलियो, पागलियो, खारियो पीरियो, सब काम कर रही हो फिर भी कह रही हो मजो नहीं आ रही हो, और हंसी तो सब रिया मगर ताली कोई नहीं बजा रही हो। बोलने के बाद ताली बजा रहे हो। लागलियो, भोगलियो, कागलियो, पागलियो। तू सगी बहन से कभी राखी बंधावा नहीं जाए, पराई बहन से रिश्ता निभाए, पराई बहन से रिश्ता निभाए। तू कभी तू सगी बहन से कभी राखी नहीं बंधवाए, पराई बहन से रिश्ता निभाए, बहन के कभी साड़ी नहीं दिलाए, पाने जो उनके घर नहीं बुलाए, और जिया जी के संग बेटी के 2 घड़ी बात नहीं करे, और लोगों के हंडे आई भाई फर तो फरे, और वह जब देखो जब मायके चली जाए, और तू भी वणी का पाछे पाछे मेंढक की तरह उचक तो जाए। ऐसा करवा से इज्जत घटे बढ़ी नहीं पाए। तू हमेशा ही ससुराल का गुणगान गाए, और साली को जन्मदिन कभी नहीं भूली पाए। तू के मोबाइल लगाए, 50 रुपया को टॉप अप खत्म हो जाए, फिर भी थारा चेहरा पे खुशी नजर आए, और माँ बोले बेटा हमारी दवाई लायो, तो के मैं तो भूली गई, और माथा पे हाथ धरी के बैठी जाए, और हमारा प्रदीप जी पूछे कारे छोरा कहीं हो, तो के बाबूजी टेंशन हुई है वाले थारो टेंशन। लागलियो, भोगलियो, कागलियो, पागलियो, खारियो पीरियो, सब काम कर रहे हो फिर भी कह रहे हो मजे। अच्छा, भाषाओं का क्या सबका ही आनंद है साहब, हर भाषा का हड़ोदी का अपना एक आनंद है। ये होली के दिन कवि सम्मेलन में नागदा है, तो होली पे पूरी ट्रेन खाली मिली इनको, तो इन्हें क्या करा, ऊपर के बर्थ पे अपना गमछा बिछाया और लेट गए। अब नीचे 2 डोकरी फंसी पड़ी, एक 75 साल की ने एक 80 साल की। वो 75 वाली 80 से बोले कहाँ वो भापू थारी उम्र कितनी होगी वो, तो क्या हमारी उम्र तो 40 साल, महिलाएं कभी सही उम्र बताई नहीं। फिर धापू बोले कहाँ हो थारी उम्र कितनी होगी, तो क्या तू 40 की तो मैं 35 की, ये धड़ाम से नीचे गिर पड़े। दोनों डोकरी बोली हाय राम ये क्या हुआ, ये बोले मैं तो अभी पैदा ही हुआ हूँ। ये हो गया था। अच्छा, लागलियो, भोगलियो, कागलियो, पागलियो, और आखिरी बन के मूछ मुंडाली हीरो बन गया। आजकल देखो सब लोग मूछे कटवा लेते हैं, बस बेगर ठाकुर लोग होते नहीं, ऐसी लंबी लंबी ऊपर मूछे रखते थे। उनकी मूछों को देखो, घड़ी के कांटे को देखो, ऐसा लगता है जैसे 10:10 हो रहे हैं। कई लोग नीचे रखते हैं, ऐसा लगता है कि 8:20 हो रहे हैं। कई लोग बिल्कुल सीधी, ऐसा लगता है कि 9:15 बजे। कई लोग बीच में जरा सी, ऐसा लगता है घड़ी की 12 ही बज गई। और इधर उधर देखो तो पता चला घड़ी में कांटे ही नहीं है। के मूछ मुंडाली हीरो बन गयो, ऊंची ऊंची बाता करियो, लंबा चौड़ा भाषण दे रियो, और माँ भूखिए के प्यासे थारो ध्यान नहीं जा रियो। जिन्हें सारी जिंदगी बासी खुशी खायो, थारे ताजो ताजो खिलायो, चूल्हो जले जले के आंधी हुईगी। और यो थारो बाप जिन्हें सारी जिंदगी खादी पहनी, थारे रेमंड का कपड़ा सिलवाया, इन्हें नायलॉन का जूता पहनिया, और थारे बाटा सुई दिलवाया। थारी माँ का सारा गहना बिक गया जब तू जईने हुआ BSc पास, और थारा बाप ने नेताओं का हाथ जोड़िया, पैर पड़िया, तब थारे अच्छा विभाग में नौकरी मिली फर्स्ट क्लास। और तू आज इन बूढ़ा माँ बाप के मरता हुआ छोड़ी के औरत के साथ नया मकान में जा रही हो, थारे अणी मकान में अच्छो नहीं लग रही हो, नेकी को बदलो योग दे रही हो। लागलियो, भोगलियो, कागलियो, पागलियो, खारियो पीरियो, सब काम करियो फिर भी कह रही हो मजो नहीं आ रही हो। और तू नया मकान में जा रही हो, तो जा बेटा मैं भी थारे पीछे जूतो लेके आ रही हूँ। लागलियो, भोगलियो, कागलियो, पागलियो। और हमारे कलेक्टर साहब आ चुके
हैं, पालो चिड़िया पालो, हाथी पालो, घोड़े पालो, चाहे कुत्ते पालो रे, मगर जिनने तुमको पाला पोसा उन्हें घर से मत निकालो रे, उन्हें घर से मत निकालो। हो ही चुका है, आप कविताएं सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे। आग्रह करता हूँ आप मंच पर पधारें, आप तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। ये कवि सम्मेलन जो हो रहा है ये आपकी ही बदौलत, आपका ही यहाँ प्रेरणा है कि आज हम इस कवि सम्मेलन को इस रूप में कर पा रहे हैं। मेरा सबसे आग्रह है आप मंच पर पधारें और मां सरस्वती के पुजारी भगवान गणपति के समक्ष दीप प्रज्वलन हो रहा है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ रूप चराचर मोहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंडेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रवता या वीणा वर्धन मंडित